हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें हम उसका इंट्रो, डेफिनेशन और डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे थोड़ा सा देखेंगे। नोट्स भी प्रोवाइड होंगे इसमें आपको, और उसके बारे में हिंदी में पूरा हम इसको अच्छी से समझेंगे। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर जिसको नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं, ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, CET से लिया गया है। BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन नर्सिंग से ये टॉपिक लिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्रैक्टिकल में हो या पेपर्स में हो, सभी में काम आने वाला है। तो गाइस, इसको बस देखने स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम जो व्यूवर्स इसमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इसमें एजुकेशनल मटेरियल डाला जाता हो, चाहे वो लेक्चर हो चाहे वो MCQs हैं, वो आप सबको उसका नोटिफिकेशन अपना आप ही मिल जाए और आप उससे फुल फ़ायदा उठाएं। चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, या फिर आपके रिटर्न पेपर हो। तो गाइज़, बस यही है कि सब्सक्राइब करने से आप एक मेंबर हमारी फैमिली में बढ़ जाते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में है तो आपको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और गाइस, और सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें, जो कि आप भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ दैट वी आर सोशल बीइंग। तो क्या है कि जैसे इसमें बोला गया है, ये मतलब सबसे पहले तो आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? पारस्परिक संबंध, यानी कि एक दूसरे से हमारे क्या रिलेशन कैसे हैं। पारस्परिक संबंध का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध है इसका मतलब, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को क्या होते हैं? एक मोस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत विशेष तरीके के प्राणी हैं हम लोग, जो कि हमारा क्या होता है, हम एक सोशल बीइंग है, सोशल ह्यूमन बीइंग है। और कई तरह की सेटिंग में हम कई लोगों से मिलते हैं, और हर एक हर एक दिन कई तरह के अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें यही है कि वी मीट अ नंबर ऑफ़ पीपल इन वैरायटी ऑफ सेटिंग। बहुत सेटिंग में हम मिलते हैं, ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, मिलते हैं और हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और ईच इंडिविजुअल क्या होता है? अफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल। और हम क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस से क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी के अच्छे काम से हम एकदम से क्या हो जाते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है अगर किसी का कोई अच्छा काम है, अच्छा बोलने का तरीका, अच्छा उसका बिहेवियर, अच्छा उसकी एक्सपीरियंस उसने हमारे संग शेयर किया, तो हम भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, कि ये हम भी करेंगे, मोटिवेट होते हैं। वी स्टार्ट डेवलपिंग एन एसोसिएशन विथ ईच अदर एंड जॉइन ग्रुप। और क्या करते हैं हम लोग? अपना जो एक मतलब हम एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव को, यानी कि जो हमारा जो जुड़ाव है उसको हम क्या करते हैं? एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ाव करना ना, उसको हम डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जोड़ते हैं, ताकि क्या कर सकें, वे अच्छी तरीके से हम एक दूसरे मतलब अनुकूल हो सकें एक दूसरे के साथ, और हमारी कोई भी जो ज़रूरतें हैं वो हम उसको क्या कर सकें? पूरा कर सकें। जो भी हमारी नीड्स होती हैं उसको हम क्या कर सकें? पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यही है ये कि जॉइन ग्रुप विथ अदर पीपल टू अडॉप्ट वेल एंड मीट आवर सेवरल नीड्स, ठीक है। एक दूसरे से मिले और जो भी हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल करें। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, हाँ, ये तो इंट्रो था जो कि एक थोड़ा और लेंदी हो सकता था, तो इसमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए मैंने बोला है। तो आप इसको और लेंदी भी कर सकते हैं। तो हम अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रेफर टू रिसिप्रोकल सोशल एंड इमोशनल इंट्रैक्शन बिटवीन टू मोर इंडिविजुअल इन एन एनवायरनमेंट। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से साफ समझ में आ रहा है कि ये जो आप पारस्परिक जो संबंध होता है दो के बीच में, जो पारस्परिक और सामाजिक भावनात्मक जो संबंध होता है, वही क्या है यहाँ पे
एक एनवायरनमेंट के बीच में जो दो इंडिविजुअल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं अपनी फीलिंग को और इस जो भी है उसको शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, वही क्या है आपस का संबंधी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। और अगर हम देखें दूसरा, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज़ डिफाइंड एज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल, एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन दो इंडिविजुअल के बीच का जो क्लोज एसोसिएशन होता है, यानी कि जो घनिष्ठता होती है, घनिष्ठ जुड़ाव के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक किसके लिए किया जाता है, कॉमन इंटरेस्ट और गोल के लिए, कि दोनों का जो भी कॉमन गोल है तो उसी को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो यही है। और उसके बाद हम देखते हैं डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मीन कि जो एक डायनामिक मीन हो गया, इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक विशेष कंडीशन होती है, कोई भी एक कंडीशन में जो पर्सन होते हैं उनका आपस का जो बिहेव होता है वो कैसा तरीका होता है, मतलब उनका क्या तरीका होता है, तो वो आपस में हम इसमें देखते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर डायनामिक सिस्टम दैट कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक कंटिन्यू प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है, जो अपने एग्जिस्टेंस के टेनिक के दौरान क्या होता है लगातार इसमें हम बदलते रहे, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो शेयर्स, जो हमारी जो फीलिंग्स आइडियाज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं, जो कि उसके संग ये बदलता रहता है और ये कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिलेशनशिप है बिगिन, इनमें क्या होता है कि जो लिविंग मतलब होते हैं जो जीवित जैसे हम लोग हैं, तो उनमें क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही क्या होता है इसमें हम लोगों में क्या होता है रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है स्टार्टिंग होती है रिलेशनशिप की और फिर वो एक लंबे समय तक रहेगा, मतलब एक जीवन काल जो होता है पूरा एक साथ भी रह सकते हैं और फिर उसका क्या होता है कभी ना कभी उसका एंड भी होता है, ठीक है। बिगनिंग होती है उसकी, लाइफ स्पैन होता है एंड उसका फिर एंड भी होता है, ऐसा एक रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो वही हम लोगों का है द थ्री मेजर डायनामिक, और हम इसमें तीन मेजर डायनामिक्स देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, जो कि नेक्स्ट में इसको डिस्कस किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट में। एक तो हो गया डेट, इसमें क्या होता है कि अ डेट कंसिस्ट ऑफ टू इंटरेक्टिंग पीपल, इसका नेम है ये। इसके अंदर क्या होता है कि जो इस दो पर्सन का इंटरेक्शन होता है, यानी कि दो दो लोग जो होते हैं इसमें बातचीत कर सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। और इट इज़ द सिंपल, ये क्या होता है सिंपल होता है, सबसे साधारण ऑफ थ्री इंटरपर्सनल डायनामिक। वो जितने भी तीन डायनामिक हम अभी देखेंगे, जैसे कि आप देख ही लीजिए आप, डेड हो गया, ट्राइड हो गया और ग्रुप हो गया। तो इन तीनों में जो ये डेड होता है इसका जो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ये सबसे सिंपल होगा इन तीनों में। और वन पर्सन रिले अ मैसेज एंड अदर लिसन, इसमें एक पर्सन कंटिन्यूसली क्या करता है मैसेज को रिले करेगा, शेयर करेगा जो भी बात है अपनी वो, और दूसरा वाला उसको क्या करता है सुनता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल इंटरपर्सनल डायनामिक, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, यानी कि एक अनिश्चित काल तक का, मतलब ये इसका कोई निश्चित वो नहीं रहता, ये अनस्टेबल होता रहता है, ठीक है। और इंट्रैक्शन एंड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें कैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डेट रिफ्यूज टू लिसन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो सुनने वाला पर्सन है, वो जो रिसीवर है, जो हमने इससे पहले भी एक सीईटी में देखा ही था शायद कि कम्युनिकेशन हमने देखा था, तो उसमें जो रिसीवर है अगर वो रिसीव करना मना कर दे मैसेज को, मुझे नहीं रिसीव करना है, वो रिफ्यूज़ कर दे, सुनने से ही रिफ्यूज़ कर दे, तो फिर ये जो इंट्रैक्शन होता है इसका क्या हो जाता है एंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके साथ जो मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं, अगर वो उसके लिए क्या कर दे रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे उनको सुनने से, उनको लेने से, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही में क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो ये है इसका मेन मतलब, ठीक है। फिर हो गया ट्रेड, अब ये जो ट्रेड है इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइड भी बोल सकते हैं इसको। ये जो होता है ये तीन आपस में जो लोग बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ना, इसका मतलब होता है थ्री इंटरेक्टिंग पीपल, ठीक है। और द मेंबर एंगेज इन द
रिले। अब इसमें ये जो मेंबर्स होते हैं ये इंगेज रहते हैं रिले करने में, यानी कि जो मैसेजेस होता है उसको शेयर करते हैं और थ्रू आउट अपने जो थॉट्स होते हैं, जो आइडिया होते हैं उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं दूसरे रिसिपेंट्स के, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन द डेड। अब ये क्या होता है, जो फर्स्ट वाला था डेड, उससे ये मोस्ट स्टेबल होता है। और एज द थर्ड मेंबर में एक्ट, क्यों होता है ये, देखिए थर्ड मेंबर क्या करता है इसमें, एक्ट एज अ मीडिएटर। उसमें वो जो थर्ड पर्सन है, दो लोग तो अभी एक उसमें क्या कर रहा है, मैसेज को शेयर कर रहा है, यानी कि जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, वो आपस में उनको शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो दूसरा उसको सुन रहे हैं, ठीक है, दूसरे उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और एक उसको शेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो तीसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर सकता है व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अदर टू। आपने भी देखा होगा, अगर 3-4 लोग हम लोग आपस में बात करते हैं, 3 ही लोग, तो अगर 2 में अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है तो तीसरा क्या करता है, बीच बचाव करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप इसका मतलब गलत ले रहे हैं। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि ट्रेड में क्या होता है कि जो तीनों लोग होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक मैसेज देता है, ऑब्वियसली तीनों साथ तो नहीं बोलेंगे, तो जो एक मैसेज दे रहे हैं, रिले कर रहे हैं अपना थॉट, आइडिया जो भी है, एक्सपीरियंस, तो वो उसको शेयर कर रहे हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो उसको सुन रहे हैं। तो जब आपस में जो एक तीसरा होगा वो क्या करेगा, इसमें मीडिएटर का काम कर सकता है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब तीनों में, ठीक है, दो लोगों में। तो ये हो गया ट्रेड। अब हम देखते हैं ग्रुप। जो तीसरा वाला है वो है ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप में 3 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, ठीक है। इस एक ग्रुप में क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 मेंबर एंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रेड एंड और डेड। इसमें क्या होंगे, जो 3 से ज़्यादा मेंबर होते हैं उसके कलेक्शन में ये जो होते हैं ट्रेड और उसका कलेक्शन होता है, जो हमने आगे पढ़े थे, डेड और ट्रेड के कलेक्शन होते हैं। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ये पर्सनल रिलेशनशिप का, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, जैसे इसमें लिखा हुआ है। और इट इज़ वन ऑफ द लास्ट इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। ये कम से कम, ये जो होते हैं कम से कम इंटीमेट रिलेशनशिप में से एक है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अटेंशन एंड फोकस का डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि ये अपने अटेंशन के साथ उसको लेते हैं और उसमें वो अपना फोकस को भी साथ में चलते हैं, अटेंशन और फोकस के साथ में मैसेज को सुनते हैं, डिले करते हैं, उसमें इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और क्या होगा, द मेंबर इंगेज इन, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये इंगेज रहते हैं अपने मैसेजेस को देने में, एक्सपीरियंस को शेयर करने में, थॉट्स एंड आइडियाज़ को शेयर करने में, और ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो मेंबर होते हैं वो थॉट आइडिया को रिले और इसमें शेयर वो करते हैं, इंगेज रहते हैं। और जो ट्रेड और डेट हमने देखा था उसके कंपैरिजन में ये अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे जो मीडिएटर्स के रूप में क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो ज़्यादा जो लोग हैं, अगर एक को मन नहीं है तो दूसरा उसका मीडिएटर का काम कर सकता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, जितने भी हमने अभी देखे हैं, जो थर्ड वाला है ग्रुप वाला, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है देन द डेड एंड ट्रेड एज मैनी मेंबर में एक्ट एज मीडिएटर। क्योंकि जो बीच वाला था, जो ट्रेड था, उसमें जो तीसरा वाला था वो मीडिएटर का काम कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो सकते हैं, मैनी मेंबर्स जो हो सकते हैं मीडिएटर, ठीक है। जब भी क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आपस में मेंबर्स के बीच में, तो बहुत सारे लोग इसमें बीच बचाव का काम, या बीच बचाव मीन मीडिएटर का काम कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को सबसाइड करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड एंड डेड इज ग्रुप शेयर अ सर्टन एसोसिएशन विथ वन अनदर, ठीक है। तो ये हो गया। और जो ग्रुप में जो ट्रेड और डेड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सटन एसोसिएशन, यानी कि अपने कुछ निश्चित जुड़ाव को ही शेयर करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब हम देखते हैं पर्पस। पर्पस में क्या होता है, पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्या पर्पस है। अब इसके क्या पर्पस है, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं ना। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहला तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल के लिए क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है, यानी कि किसी एक पर्सन के लिए क्या, कैसा ये जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति के लिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो उसका क्या पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एड्स इन इंटर जो एड्स
in personal growth and development is a source of enjoyment, provide a sense of security, boost self-esteem, build a construct of understanding, meet interpersonal needs and help establish an identity फॉर एन इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो रिलेशनशिप होता है इसमें ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है, सोर्स ऑफ इंजॉय, इसमें इसकी सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट के लिए और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। किसी पर्सन की जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसके जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी इम्प्रूव, मतलब ग्रोथ होगी, मतलब डेवलपमेंट अच्छा होगा उसका, और उसका जो इन्जॉयमेंट का जो इसको सोर्स भी मानते हैं कुछ लोग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मानते हैं, प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और वो अपना जो सेल्फ इस्टीम होता है वो भी उनका बूस्टअप होता है, यानी कि उनकी अपनी पहचान बनती है। तो पहचान बनाने के लिए भी वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अपना अच्छा बनाते हैं। और तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, और जितना भी हमने ये लिखा है ये सब हम ऊपर जितने भी हमने बताया ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं कि सम्मान को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। मीट इंटरपर्सनल नीड्स जो होती है, और इंटरपर्सनल नीड्स को क्या होते हैं, हमें जो भी हमारी नीड्स होती हैं पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू वो फुलफ़िल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, हेल्प इस्टेब्लिश इन और अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक इंडिविजुअल को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या करती है, हेल्प करती है। एक इंडिविजुअल को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, उसको बूस्ट करने में, उसके सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने में। उसके बाद हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल, कंटिन्यू करते हैं। दीज आर डिस्कस इन बिलो। अभी वो तो जस्ट बोला गया था, अब है एक इंट्रो था कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो हो गया पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने जैसे देखा था पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए जो कि एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली क्या करती है, फैसिलिटेट करती है पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए पीपल के, और जो कि क्या करती है अपने जो भी पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उसकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के संग शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है दूसरे की सुन के भी कभी कभी क्या होता है वो और ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और दूसरा हो सकता है सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट। तो इसको क्या करते हैं, जो कुछ पीपल्स होते हैं जो वो उसको सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मानते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट की तरह ही ये काम करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है एक अनवेड रिलैक्स और मैक्सिमाइज द फन। कैसे कि ये जो कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं तो वो क्या होंगे, अनबाइंड हो जाएंगे, अनवाइंड होते हैं इसमें, यानी कि अपने जो क्या नाम है आइडियाज़ होते हैं ये ओपनली उसको एक दूसरे के संग शेयर करना होता है। रिलैक्स और दूसरे से सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ ये हमारे साथ है, तो इससे क्या होगा, रिलैक्स भी रहेंगे और एक बोरियत भी नहीं होगी क्योंकि वो फन के साथ काम हो रहा है। तो क्या होता है सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट भी कुछ लोग इसको मानते हैं। उसके बाद हो गया सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्प बूस्टिंग एन इंडिविजुअल सेल्फ इस्टीम, मतलब एक अपनी पहचान देना और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्योंकि सिक्योरिटी की फीलिंग एक जब हम अकेले होते हैं तो उतने सिक्योर नहीं फील करते, अगर हमारे साथ कुछ हमारे फ्रेंड्स सर्कल हो और अच्छा हमारा रिलेशनशिप हो, पारस्परिक संबंध जिसे बोलते हैं वो अच्छे हो, तो हम अपने को क्या करते हैं सिक्योर फील भी करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि कुछ मतलब किस तरीके से हमको अपनी फीलिंग को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड, ये हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, अच्छा रिलेशनशिप जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है अपने जो हमें किस तरीके का कंटेंट रखना चाहिए, अपनी जो वर्ड होती हैं, जो अपने जो सेंटेंस होते हैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, यानी कि कैसे हमें अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो हमें इवेंट के और मतलब किस इवेंट में कैसे
अपने को रेडी रखना है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर है इंटरपर्सनल नीड्स। और जो इंटरपर्सनल नीड्स हैं वो तो आगे से हम नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारी जो नीड्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और क्या कर सकते हैं हम उस नीड्स को अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद हो गया इंडिविजुअल का ही कंटिन्यू चल रहा है, इस्टेब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी। वो जैसे मैंने बोला शुरू में भी कि जो इसमें आइडेंटिटी होती है एक जो पर्सनल की, उसमें क्या होता है कि जो मेन पर्पस होता है इसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डेवलप करने का होता है कि मेन पर्पस होता है आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, इससे क्या होती है, एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर जितने ज़्यादा इंट्रोवर्टेड रहेंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, अगर जितने ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उनकी अपनी एक पहचान भी बनती है। तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। रोल वी प्ले आवर रिलेशनशिप हेल्प अस इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। और ये एक बहुत अच्छा जो होता है रोल प्ले करता है, यानी कि हमारे जो रिलेशन में जो भी हम रोल करते हैं, वो जो भी हम प्ले करते हैं रोल प्ले, उससे ये क्या करता है, हमारी पहचान को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, सो डू द फेस द पब्लिक सेल्फ इमेज वी प्रेजेंट टू अदर। और हम क्या कर सकते हैं, जो इसलिए जो फेस होता है, यानी कि जो हम अपने फेस को, और जो हमारी सेल्फ इमेज होती है यानी कि आत्म छवि जिसे आत्मविश्वास बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बोथ रोल एंड इमेजेस आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन हाउ वी इंटरेक्ट विथ अदर। और हम क्या करते हैं, रोल और जो इमेजेज हैं, जो हमारी इमेजेज और जो रोल्स हैं, जो हम रोल प्ले करते हैं का जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो उसका निर्माण होता है, इस आधार पे किया जाता है कि हम दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यानी कि अगर हम चाहेंगे कि हमारे साथ भी जो नेक्स्ट पर्सन है वो अच्छा बिहेव करे, तो हम भी दूसरे के साथ क्या करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे। तो वो हम पे किस तरीके का हम उनके संग बिहेव कर रहे हैं वो बनाने में एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमको हेल्प करता है, अच्छा गुड रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, फिर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर नर्स। तो वो तो इंडिविजुअल का था। अब हम अगर मेडिकल लाइन में देखें तो हम नर्स का देखते हैं कि जो नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं वो किस तरीके से उनको ये हेल्प करता है। तो जो नर्स हेल्थ केयर टीम के सबसे बड़े जो मेन लार्जेस्ट टीम मेंबर है जो नर्सेस होती है। ठीक है, नर्सिंग पर्सनल क्या होती है, आर द लार्जेस्ट टीम, जैसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट टीम होते हैं, लार्जेस्ट टीम मेंबर्स होते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के। दे इंटरेक्ट विद अ वेराइटी ऑफ पर्सनल। ये बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गए, उनके संग ये काम करते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ये जितने भी ये सब हैं, और ये इन सब के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं पूरे हेल्थ टीम के साथ। और एक किस में, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में। ठीक है, एक जटिल एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है, पेशेंट का साथ उसके संग काम करना होता है, अपने हेल्थ को वर्कर के साथ काम करना होता है, सोशल वर्कर के संग काम करना होता है, पैरामेडिकल स्टाफ के संग काम करना होता है, यानी कि नर्सिस को सबके संग काम करना होता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करता है, नर्स को हेल्प करता है, जो काम करती है उसकी एफिशिएंसी और रूटीन बेस पे जो भी वो काम करती है उसको एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है, उसके रूटीन वर्क को। तो इसमें सबसे पहले हो गया कि क्या कैसे करेगा, बिल्ड अ पॉजिटिव फंक्शनल मल्टी टीम। और ये क्या करता है कि जो नर्सिस होती हैं उनके जो हॉस्पिटल में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में वो क्या कर रही होती, काम कर रही होती बहुत सारे पीपल के साथ, एक दूसरे के साथ, और उनका जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है सभी का। जितने भी हॉस्पिटल में काम करते हैं सबका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कि अच्छी क्वालिटी केयर देना। ठीक है, और पेशेंट को अच्छी क्वालिटी केयर देना। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्प नर्सिस इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव फंक्शनल मल्टी टीम बोथ पर्सनली और एंड प्रोफेशनली। यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही क्या करता है, नर्सिस को हेल्प करता है पॉजिटिव फंक्शनिंग में। और पॉजिटिव फंक्शनिंग भी कैसे, एक प्रोफेशनली और एक पर्सनली, दोनों के तरीके से उनको क्या करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक हम बता सकते हैं कि इस तरीके से वो पॉजिटिव फंक्शन में नर्सिस की हेल्प करता है। फिर दूसरा हो गया इम्प्रूविंग इंट्रा एंड इंटर टीम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन।
तो इसमें क्या होगा कि जो नर्सिस होती हैं वो और जो इंटर टीम कम्युनिकेशन होता है उसमें कॉपरेशन में वो हेल्प करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होती है वो नर्सिस को क्या करती हैं, इस्टेब्लिश, मतलब उनको जो इंटर टीम कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, उनके संग और किस तरीके से कोऑपरेट करना है, वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग एफिशिएंटली। तो जब वो उनके साथ कुशलतापूर्वक काम करते हैं, ठीक है, एफिशिएंटली का मतलब हो गया एक कुशलतापूर्वक काम करने का तरीका। ठीक है, जो कॉपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होता है, एक जो काम होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा। ठीक है, एफिशिएंटली भी होगा। तो इस तरीके से वो नर्सिस की हेल्प करते हैं काम को इफ़ेक्टिवली करने के लिए। उसके बाद हो गया बिल्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन, यानी कि इसमें क्या होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक नर्सिस को हेल्प करता है कि वो आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉपरेशन होता है, वो उसमें उनको हेल्प करता है ताकि वो क्या कर सकें, अकम्प्लिश देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क, जिससे कि वो जो प्रोफेशनल टास्क होता है और जो पर्सनल टास्क होता है उसको वो एफिशिएंटली क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो ये उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, यानी कि जब उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी वो आपस में वो एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हो गया अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नॉट ओनली हेल्प अंडरस्टैंड अदर, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो दूसरों को समझने में ही हेल्प नहीं करता है, बट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने को भी समझने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अपने को हम बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि हम अंदर अपने कि हम कैसे हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो हमारा कॉन्शियस लेवल जैसे बोलते हैं ना, वो हमें बताता है कि हम अंदर से कैसे पेशेंट के संग काम कर रहे हैं। बाहर से तो सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं, तो वो हम जब तक हम अपने को समझेंगे नहीं, तो वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसमें भी हेल्प करता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्प इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट मतलब अंदर झांकना, अपने को सेल्फ इवॉल्वेट करना, एज वेल एज रिसीव पॉजिटिव क्रिटिज्म फ्रॉम अदर, यानी कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है सामने वाला, तो एकदम से उसमें हावी नहीं हो जाना कि भाई तुमने हमारी गलती, तुम कौन से ये हो, तुम कौन से अच्छे हो, तुमने हमें ऐसा बोला, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी क्रिटिसाइज़ हो रहा है उसको वो पॉजिटिवली लें और उसको फिर दूर करें, यानी कि फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो जैसे जैसे क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, उसको दूर करने की, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और एक और अच्छा उनका अपने को वो समझ पाएंगे कि ये हमारे अंदर बुराई है, तो इसको हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड इंसाइट। तो तभी क्या होगा, हम सेल्फ अवेयर होंगे और अपने अंदर झांक के देख पाएंगे कि हमें लोग अगर हमारे लिए इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कमी है, तो उसको हम क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया कि इम्प्रूव डिसीज़न मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये हमारी हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। जो एक नर्सेस होती हैं वो क्या करती है, टेक राइट डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। तो यही जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उनको डिसीजन लेने में और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ टूल इन अचीविंग कॉमन गोल, और ये एक टूल की तरह काम करता है ताकि जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट प्रोसेस, अपने मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद हो गया पेशेंट। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो नर्सिस के संग हमने देखा था, अब हम देखते हैं पेशेंट के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो कैसे काम करता है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो पेशेंट के साथ कैसे काम करेगा कि जो पेशेंट की जो हेल्थ केयर सिस्टम में एक जो पेशेंट होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण पहलू कौन है, पेशेंट होता है। ठीक है, जो पेशेंट आर द एस्पेक्ट इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस, यानी कि जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिस है उसका जो मेन फोकस होता है, जो टारगेट होता है वो होता है पेशेंट। ठीक है, ईच एक्टिवली इन्वॉल्व, और उसमें सब लोग क्या रहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और रिवॉल्व्स अराउंड देम, और उसी के चारों तरफ जो भी हमारी काम होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, पेशेंट के चारों ओर जो होता है जो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो घूमती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देयरफॉर सर्टेन बेनिफिट्स पेशेंट एज वेल एज देयर फैमिलीज एंड डिस्कस बिलो
इन डिटेल। तो हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। वो क्या है कि डेवलपिंग सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, यानी कि इससे क्या होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और जो कंफर्ट होता है वो डेवलप होता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसको हेल्प करती है पेशेंट को और उनकी फैमिली को कि वो एक गुड सेंस और सिक्योरिटी की फीलिंग को रखते हैं। यानी कि जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो नॉन थ्रेटनिंग फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है कि अब हमें कोई नुकसान नहीं है, और सिक्योरिटी की फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, अच्छा है। अगर सभी लोग उनसे बहुत अच्छी से उनको रिसीव करेंगे और उनको बहुत अच्छी से क्या करेंगे, आईपीआर मेंटेन करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो वो क्या करेंगे, अपने को सिक्योर फील करते हैं और कंफर्ट फील करते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, तो इसमें क्या होगा, फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, इसमें जो पेशेंट है ट्रस्ट की फीलिंग उसके अंदर आती है। ट्रस्ट इज़ अ की फैक्टर इन पर्सनल, तो इसमें जो होता है ट्रस्ट मतलब एक की फैक्टर की तरह काम करता है सोशल एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग में। ठीक है। यानी कि सुरक्षा और मतलब जैसे बोलेंगे ना, सुरक्षा और ट्रस्ट की फीलिंग का और कॉपरेशन का, यानी कि कॉपरेशन का मतलब हो गया कि एक कॉपरेट करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, पारस्परिक संबंध यानी कि उनके कैसे हैं। ठीक है। तो ये है इसका मेन कि उनमें क्या होता है, एक की मतलब ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो एक की तरह काम करता है सोशल और प्रोफेशनल फंक्शनिंग में। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करता है, उसमें क्या करेगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, उसकी उनकी फीलिंग, उनकी जो ट्रस्ट है, उनकी जो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि उसको पेशेंट और हेल्थ केयर टीम के बीच में क्या होगा, एक ट्रस्ट का काम करेगा। कौन? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है। दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेकिंग द कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि जो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ये क्या करेगा पेशेंट को, अब दिस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करता है। किसमें? पेशेंट और उसकी फैमिलीज़ में को क्या करना, हेल्थ केयर टीम के साथ कॉपरेट करने के लिए, क्योंकि वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उससे उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनको फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। अब फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटीज़ है उनका जो वो कैसा है। ठीक है। यानी कि उनकी जो जो ये है विचार संचार, मतलब जिसे बोलते हैं ना मैसेजेस का जो फैसिलिटीज़ है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर इसेंशियल फॉर फोस्टर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम। यानी कि जो पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, जो कि पेशेंट फैमिली और हेल्थ केयर टीम के बीच में होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं। इसेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको इंक्रीज करने में, यानी कि उनके सामंजस्य बनाने में। ठीक है। उसके बाद है कि जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ऑल्सो हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस दैट डिस्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो जब अच्छा गुड पर्सनल इंटर रिलेशनशिप होगा तो पेशेंट क्या कर सकता है, वो इतना ज़्यादा मतलब विश्वास भी करने लगता है और फेमिलियर भी हो जाता है। तो वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, शेयर करेगा, और जो भी उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके बारे में भी वो डिस्कस करेगा और अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करेगा। तो अल्टीमेटली हेल्प इन देयर रिकवरी, और वो सब उसकी क्या करेंगे, रिकवरी में हेल्प करेंगे फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मॉर्बिडिटी। जो उसकी प्रेजेंट की जो मॉर्बिडिटी यानी कि जो बीमारी की जो कंडीशन है उससे उसको रिकवरी दिलाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। फिर है इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन। अब इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि समाजीकरण में सुधार, हिंदी अगर सुधार अगर इसको हिंदी में बोले तो। ठीक है। यानी कि इम्प्रूव सोशलाइजेशन का मतलब कि जो भी उनका वातावरण है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, उसमें सुधार करना। कि सोशल एनिमल इसको माना हमको बोला जाता है, मैन इज सोशल एनिमल, जो कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ईच वन अस रिक्वायर गुड सोशलाइजेशन, जिनको गुड सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है फॉर इफेक्टिव पर्सनल एंड सोशल फंक्शनिंग, की अपनी पर्सनैलिटी को भी इफेक्टिव बनाए और सोशल सोसाइटी में जो समाजीकरण है यानी कि जो गुड सोशलाइजेशन हो वो भी उनका अच्छा हो। तो इसके लिए उनको क्या करना होता है, इसमें ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करता है, इफ़ेक्टिवली उनको हेल्प करता है, अच्छा है उनके लिए
इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक्ट एज अ टूल। और जो ये होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करता है, एक टूल की तरह काम करता है। इम्प्रूव सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बिटवीन द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो पेशेंट के बीच में और हॉस्पिटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल और उनके साथ जो काम करने वाले हेल्थ केयर फैसिलिटी टीम है, उनके साथ भी ये क्या करता है, इनको अच्छा हेल्प करता है। टूल, एक अच्छे टूल की तरह काम करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और टूल मीन हो गया औजार, कि अच्छा औजार होगा तो काम भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा, इम्प्रूव सोशलाइजेशन। तो उनके जो उनकी जो सोसाइटी है, जहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो हॉस्पिटल है, सबसे अच्छा रिलेशन होगा। तो अच्छी से उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होने से पेशेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छी मिलेगी, और उसका जो भी बीमारी है वो जल्दी से जल्दी उसमें रिकवरी भी मिलेगी। ठीक है, और इफ़ेक्टिव पर्सनल है सोशल, इसमें फैमिली के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद हो गया डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव फीलिंग। और ये क्या काम करता है, एक तो मैंने बोला कि सोशलाइजेशन को इम्प्रूव होती है उससे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से अगर वो अच्छा है तो। और पेशेंट को और हेल्थ केयर टीम में क्या होगा, एक सोशलाइजेशन जो होगा वो अच्छा इम्प्रूव होगा। दूसरा हो गया डेवलपिंग मेंटेनिंग पॉजिटिव फीलिंग। और उनमें क्या होगी, सकारात्मक जो भावनाएं होंगी वो क्या होंगी, डेवलप होंगी, और वो उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, बनाए रखने में भी वो हेल्प करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर नेसेसरी टू डेवलप एंड मेंटेन पॉजिटिव फीलिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव फीलिंग है उसका डेवलप होना, तो वो उसके लिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, फर्दर मोर पॉजिटिव फीलिंग बिटवीन पेशेंट एंड मल्टीमेंशनल बेनिफिट्स। और इससे क्या होगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट को और हेल्थ केयर टीम को भी। क्योंकि हेल्थ केयर टीम को कैसे होंगे, क्योंकि जो उनका गोल था वो उन्हें अचीव किया, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनके इंस्टीट्यूशन का जो गोल है वो उन्होंने अचीव किया। पेशेंट जल्दी से रिकवर हुआ और उसकी रिकवरी होती है तो सभी को क्या होती, खुशी होती। पेशेंट के साथ पेशेंट की फैमिली और डॉक्टर्स और नर्सेज सभी को क्या लगता है, अच्छा लगता है अगर पेशेंट बहुत अच्छी से ठीक होकर अगर जाता है। तो क्या होता है, इससे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है या पेशेंट के बीच में भी, और जो पेशेंट है, फैमिली है और हेल्थ केयर टीम वर्कर हैं, सभी के बीच में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करता है कौन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस चैनल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। तो गाइस अभी हमने ये देखा, अब इसके नेक्स्ट में हम इसके टाइप्स देखेंगे और आगे की टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।